जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 7 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप BHU से हो, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मैं बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए क्लासेस चल रही है, और साथ ही साथ BE वालों के लिए चल रही है, और BTech वालों के लिए भी चल रही है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप्स, है ना। यही हमारा सीरीज चल रहा है अभी, और इसमें अभी तक मैं जो है कि 8 एग्जाम्पल्स दे चुका हूं, और आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में मैं आपको 2 और एग्जाम्पल दूंगा, 9 और 10। देखिए समझिएगा, द सेट C स्टार ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि C स्टार क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और C स्टार कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। C स्टार कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए द सेट C स्टार ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नॉन जीरो का बात क्यों कहा गया है, अगर जीरो ले लेगा तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात किया गया है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जीरो का इन्वर्स तो 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं होगा। जैसे कि 2 का इन्वर्स, अगर मान लीजिए 2 कोई एक नंबर ले रहे हैं, 2 चूँकि रियल नंबर है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 + आयोटा × 0 लिख सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। तो यानी कि इस 2 का जो इन्वर्स होगा ये 1/2 होगा, है ना, क्योंकि इसको कट करके क्या आ जाएगा, हमको 1 मिलेगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि 0 को हम लोग 0 + आयोटा × 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये कन्फर्म है कि जो सेट है C स्टार वो क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और वो ग्रुप बन रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अगर मान लीजिए ये C स्टार ग्रुप बनना चाहता है और जीरो को भी लेना चाहता है, मान लीजिए C स्टार जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लेना चाहता है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को हटा करके एडिशन का ऑपरेशन लगाना पड़ता है। इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था। द सेट C स्टार नॉन जीरो होना चाहिए, C स्टार नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एक बात आप गौर कीजिएगा, चाहे कोई भी सेट क्यों ना हो, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन उसमें आ जा रहा है तो उसमें जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर जीरो एलिमेंट होगा तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। कोई भी आप सेट ले रहे हो, अगर उसमें आप अगर जीरो एलिमेंट रख रहे हो और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक कर रहे हो कि वो ग्रुप है या नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर मात खा जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा कोई भी सेट को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है, तो सबसे पहले ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि उस ग्रुप में जीरो एलिमेंट है या नहीं। अगर जीरो एलिमेंट है तब आप बुरे फंसे, फिर ग्रुप नहीं बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात मैं कह रहा हूँ कि द सेट C स्टार ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो C स्टार होगा वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो क्या होगा, ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन का। ये यहाँ पर कंफर्म है कि जो C स्टार है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ग्रुप होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में प्रूव किया है, ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स में प्रूव किया है कि कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप होता है, ठीक है ना, अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसके बाद फिर देखिए द सेट G बराबर 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। इसको मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इस G को प्रूव किया था। ये क्या है, एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको मैंने इससे जस्ट वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में जो है कि प्रूफ किया था। ये जो G है ये क्या है, एक ग्रुप है ना। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रूफ किया था G को एक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दायरा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में A + आयोटा × B के
ए प्लस आयोटा इंटू बी जैसे एलिमेंट ही विराजमान रहते हैं, है ना, उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ए प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म के ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किसमें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका प्रूफ अगर देखना है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आप हमारे ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर समझिए, द सेट जी, जो सेट जी है वो क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। तो मैं 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा इंटू 0। अच्छा, आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 1, है ना, आयोटा इंटू 1 एकदम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं माइनस आयोटा को भी लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा इंटू 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जितना भी इसमें नंबर्स था, एलिमेंट्स था, उन सभी नंबर्स को हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये सभी नंबर्स या एलिमेंट जो भी है वो सी स्टार नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूर सबसेट होगा। मतलब इसमें जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। इसी वजह से ये सारे नंबर्स जो है कि जो सेट बन रहा है जी का, वो सारा का सारा सबसेट हो जाएगा सी स्टार का, क्योंकि इसको हमने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख पाया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया हूँ, द सेट जी इज ए सबसेट ऑफ सी स्टार। ये बात सही है। एंड इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जी को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही प्रूव कर दिया था कि एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि ये जो जी है मेरा जो है कि क्लोजर को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवा रहा है और इन्वर्स को भी एग्जिस्ट करवा रहा है या होल्ड कर रहा है। इसी वजह से मेरा जी जो है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ज़रूर एक ग्रुप है। अब जी मेरा सबसेट भी है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जी मेरा जो है कि ग्रुप भी है ना, और सेम ऑपरेशन है दोनों में, है ना, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन है। इसका मतलब जी मेरा क्या है, सब ग्रुप है ना। हेंस जी इज ए सब ग्रुप ऑफ सी स्टार नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का। हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 या एग्जाम्पल 10 कहिए, एग्जाम्पल 10 है ना, सब ग्रुप का एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। द रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। देखिए ये सब आपको नहीं आता, रेसिड्यू क्लासेस किस प्रकार से सम करते हैं, रेसिड्यू क्लासेस किस प्रकार से निकालते हैं, मॉडुलो का ऑपरेशन किस प्रकार से होते हैं, है ना, करते हैं, मॉडुलो का ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं, रेसिड्यू क्लासेस किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर पहले आप देखिए, वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर देखें तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। द रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 दैट इज I4। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 निकालना। मॉडुलो 4 निकालना, इसका मतलब I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। जो भी मॉडुलो निकलता है वो इंटीजर का ही एक पार्ट होता है। आपको मैंने बताया था कि मॉडुलो क्या करता है, इंटीजर के सेट को पार्ट वाइज पार्ट बांट देता है, ठीक है ना। तो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4, अगर 4 का बात करेंगे तो 3 तक लेंगे, अगर 5 का रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का बात करेंगे तो 4 तक लेंगे, अगर 10 मैं रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 11 का बात करूँगा तो 10 तक लूँगा, मतलब एक कम लूँगा, ठीक है। तो द रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 दैट इज I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का रेसिड्यू क्लास, 1 का रेसिड्यू क्लास, 2 का रेसिड्यू क्लास, 3 का रेसिड्यू क्लास। 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 लेंगे तो फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4, मतलब ये जो I4 रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 है, ये क्या है, एक प्रकार का ग्रुप है, ठीक है ना। ये ग्रुप है अंडर द एडिशन मॉडुलो 4। मतलब यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाना है, एडिशन मॉडुलो 4। मतलब आप चेक करके देख लीजिएगा कि ये क्लोजर, हालांकि मैं दिखा भी दूंगा अभी, ये क्लोजर के रिस्पेक्ट में, है ना, ये क्लोजर होगा, ये एसोसिएटिव होगा, है ना, अंडर दी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। ये एसोसिएटिव होगा, ये आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, यहाँ पर इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा, ये सारा का सारा एग्जिस्ट होगा। इसीलिए ये जो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है, ये जो चीज़ है, ये जो सेट बन रहा है, इसी को रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 कहते हैं। ये एक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन रेसिड्यू अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4। द सेट S, एक दूसरा सेट दिया हुआ सेट S, 0 का रेसिड्यू क्लास, 2 का रेसिड्यू क्लास, ये होल्ड कर रहा है। इज ए सबसेट ऑफ I4। तो ऑब्वियस सी बात है, देख करके ही पता चल रहा है, इसमें 0 का रेसिड्यू क्लास, में 2 का रेसिड्यू क्लास, इसमें भी 0 का रेसिड्यू क्लास, 2 का रेसिड्यू क्लास, और ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि S इज ए सबसेट ऑफ I4, है ना, सबसेट ऑफ I4।
एंड इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4, और बोल दिया है कि सेट एस भी जो है कि क्या है, ग्रुप है ना, अंडर दी एडिशन मॉडुलो 4, है ना। तो चलिए अगर ऐसा हो गया, तो ऐसा अगर हो गया तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि सेट एस इज ए सब ग्रुप ऑफ I4, है ना, हेंस एस इज ए सब ग्रुप ऑफ I4, ठीक है ना। ये यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, देखिए यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि S इज ए सबसेट ऑफ I4, है ना। तो ये चेक नहीं करना है S मेरा सबसेट है I4 का, तो ये चेक नहीं करना है, ये देखने से ही पता चल रहा है। अब सिर्फ हमको चेक ये करना है कि I4 क्या ग्रुप है अंडर द एडिशन मॉडुलो 4, ये चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे S क्या ग्रुप है अंडर द एडिशन मॉडुलो 4। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कहेंगे कि हाँ भाई S इज ए सब ग्रुप ऑफ I4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले I4 को चेक करते हैं। तो प्रूफ I4 बराबर ये चीज़ उसमें है, होल्ड किया है, क्लोजर को चेक कर लेते हैं। 0 और 1 बिलोंग कर रहा है I4 से, और आप मैंने 0 का रेसिड्यू क्लास, 1 का रेसिड्यू क्लास लिया है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, 2 का रेसिड्यू क्लास, 3 का रेसिड्यू क्लास भी ले सकते हैं, 0 का रेसिड्यू क्लास, 3 का रेसिड्यू क्लास भी ले सकते हैं। तो मैंने 0 और 1 का लिया है, 0 और 1 के बीच में एडिशन मॉडुलो 4 लगा दिया। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रेसिड्यू क्लासेस, देखिए ये रेसिड्यू क्लासेस हैं, तो रेसिड्यू क्लासेस को जोड़ने का तरीका मैंने बता रखा है, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स में देखिएगा ग्रुप थ्योरी का। तो 0 का रेसिड्यू क्लास और 1 का रेसिड्यू क्लास को जोड़ेंगे तो 1 का रेसिड्यू क्लास होगा, और उसको 4 से डिवाइड ही नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूमरेटर में तो 1 है, मतलब बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि 1 एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब क्या होता है, जो दोनों को जोड़ करके 4 से डिवाइड दीजिए, है ना। तो आप डिवाइड जाएगा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए डिवाइड नहीं जाएगा, इसीलिए 1 का 1 ही रहेगा। और 1 का रेसिड्यू क्लास I4 में बिलोंग कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, इसी वजह से ये देयरफॉर इट इज क्लोजर। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए मैं 3 एलिमेंट हमको चाहिए होता है एसोसिएटिव चेक करने के लिए। तो 1 का रेसिड्यू क्लास, 2 का रेसिड्यू क्लास, 3 का रेसिड्यू क्लास, ये I4 में बिलोंग कर रहा है। अब क्या करना है कि 1 का रेसिड्यू क्लास और इसमें एडिशन मॉडुलो 4 लगाना, फिर 2 का रेसिड्यू क्लास और 3 का रेसिड्यू क्लास एडिशन मॉडुलो 4। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद 1 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास में एडिशन मॉडुलो 4, फिर एडिशन मॉडुलो 4, फिर 3 का रेसिड्यू क्लास, ठीक है। अब चलिए इसको बारी एक ही साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा ना, 5 और 4 से भागा देना है। देखिए 2 का रेसिड्यू क्लास, 3 का रेसिड्यू क्लास मिल करके 5 का रेसिड्यू क्लास हुआ। अब इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जब 4, अब 5 में 4 गया तो 1 बचा। तो 1 का रेसिड्यू क्लास, मतलब जो रिमाइंडर बचता है वही इसका आंसर होता है। तो 1 का रेसिड्यू क्लास बचा, तो यानी कि इसका जगह पर क्या होगा, 2 और 3 के जगह पर क्या होगा, तो 1 का रेसिड्यू क्लास होगा, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन को इरेज करता हूँ, चलिए हुआ। अब ये इस जगह पर तो 1 हो गया, इस जगह पर, और ये 1 का रेसिड्यू क्लास यहाँ पर है और एडिशन मॉडुलो 4 है, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 4 इक्वल टू दिया मैंने, इक्वल टू दिया। अब 3 का रेसिड्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास मिल करके 3 का रेसिड्यू क्लास होगा। अब चूँकि 4 से भागा नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए 3 का रेसिड्यू क्लास, फिर एडिशन मॉडुलो 4 हो गया और 3 का रेसिड्यू क्लास यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब चलिए कुछ जो यहाँ पर रफ वर्क है वो सब इरेज कर देते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 का रेसिड्यू क्लास, 1 का रेसिड्यू क्लास, तो दोनों मिलेगा। 2 का रेसिड्यू क्लास 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 3 का रेसिड्यू क्लास, 3 का रेसिड्यू क्लास, 6 का रेसिड्यू क्लास हो जाएगा, और ये 4 से भागा जाएगा, 4 1 जा 4, 6 में 4 गया तो 2 बचा। तो 2 का रेसिड्यू क्लास बचा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, LHS RHS, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। अब चलिए आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। 2 का रेसिड्यू क्लास I4 से बिलोंग कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 लिया हूँ तो आप भी 2 ले लीजिए, आप 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। तो 2 का रेसिड्यू क्लास I4 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 का रेसिड्यू क्लास में मैं क्या जोड़ूंगा, अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4 क्या जोड़ूंगा, है ना, दाएं से, और 2 के साथ मैं क्या जोड़ूंगा, अंडर है ना, हाँ 2 के रेसिड्यू क्लास में मैं दाएं से क्या जोड़ूंगा, है ना, अंडर द एडिशन मॉडुलो 4, है ना। और 2 के रेसिड्यू क्लास में हम बाएं से क्या जोड़ेंगे, अंडर द एडिशन मॉडुलो 4, कि मुझे 2 ही मिले, यानी कि 2 में कोई बदलाव नहीं चाहते हम 2 में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। इसका मतलब जो भी एलिमेंट को हम जोड़ेंगे 2 के साथ वो ज़रूर आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना, तभी तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ना। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्या, वैसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ देने पर उस एलिमेंट में वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, कोई भी प्रभाव नहीं डालता, कोई भी बदलाव नहीं लाता है। तो यानी कि 0 का रेसिड्यू क्लास इसमें जोड़ देंगे 2 के साथ दाएं से, और 0 का रेसिड्यू क्लास को 2 के साथ जोड़ देंगे बाएं से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा, है ना, और 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा,
ठीक है ना, चूँकि 4 से भागा नहीं जाएगा इसीलिए 2 का रेसिड्यू क्लास ही रहेगा। इसका मतलब एंड साथ ही साथ मेरा 0 क्या बिलोंग कर रहा, I4 में बिलोंग कर रहा, देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, चलिए इतना के स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब इसके बाद चेक करेंगे इनवर्स, है ना, इनवर्स चेक करेंगे। मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, है ना, अच्छा रहेगा, लिखने में आसानी होगा थोड़ा सा हमको। हाँ, ये मैंने इरेज किया। हाँ, अब समझिएगा बात को, ठीक है, बात को समझना होगा। अब मैं इनवर्स को चेक करता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए बाबू हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं I4 से। ठीक है, मैंने 2 ले लिया, चलिए हटाइए, 2 का रेसिड्यू क्लास मैंने ले लिया, तो 2 का रेसिड्यू क्लास I4 से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो चलिए अब हमको बताइए कि मैं 2 के रेसिड्यू क्लास में, है ना, क्या ऐसा जोड़ूंगा दाएं से, और 2 के रेसिड्यू क्लास में क्या ऐसा जोड़ूंगा बाएं से। ठीक है ना, क्या ऐसा जोड़ूंगा जिससे कि मुझे क्या नसीब हो जाए, क्या नसीब हो जाए, तो आइडेंटिटी नसीब हो जाए। आइडेंटिटी क्या है, तो 2 है ना, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो 0 है, सॉरी आइडेंटिटी 0 है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे 0 का रेसिड्यू क्लास नसीब हो जाए, है ना। ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 4, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 4। तो मैं यहाँ पर सिंपली 4 का रेसिड्यू क्लास जोड़ दूंगा, यहाँ पर भी 4 2 6, नहीं 4 नहीं, यहाँ पर 2 का रेसिड्यू क्लास जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 2 का रेसिड्यू क्लास जोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी कि 2 खुद का ही इनवर्स हो गया, 2 खुद का ही इनवर्स 2 ही हुआ, मतलब 2 का रेसिड्यू क्लास अपना ही इनवर्स हो गया। 2 + 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 होगा ना। अब 4 का रेसिड्यू क्लास को 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 4, 4 नीचे में क्या बचा 0, तो 0 का रेसिड्यू क्लास के बराबर आ गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पर और ये भी देखिए कि ये जो 2 का रेसिड्यू क्लास का जो इनवर्स आया 2 का रेसिड्यू क्लास, तो 2 का रेसिड्यू क्लास का जो भी इनवर्स आया, 2 का रेसिड्यू क्लास आया, वो 2 का रेसिड्यू क्लास भी इसी में बिलोंग कर रहा है, I4 में, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, है ना। तो देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया, है ना। तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने जो है कि I4 को ग्रुप प्रूफ कर दिया, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, हेंस I4 satisfied all 4 conditions या all 4 axioms, therefore it is group under the binary operation एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, अब चलिए हम लोग दिखाएंगे ये जो सेट S है ये भी ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे सबसे पहले बात तो अगर हमको दिखाना है कि S इज ए सब ग्रुप ऑफ I4, तो उसके लिए सबसे पहले हमको I4 को ग्रुप दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने दिखा चुका हूँ। और दूसरी बात दिखाना पड़ेगा कि S इज ए सबसेट ऑफ I4, तो देखने से ही पता चल रहा है कि S इज ए सबसेट ऑफ I4, इसीलिए इसको दिखाना नहीं है। और तीसरा दिखाना होगा कि S इज ए ग्रुप, है ना, जो बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगाया है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4 लगाया है, एडिशन मॉडुलो 4 लगाया, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4 के तहत I4 जो है कि क्या बना, ग्रुप बना। अब हमको दिखाना होगा कि एडिशन मॉडुलो 4 के तहत ही S मेरा क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो चलिए आइए उसको दिखाते हैं, है ना। मैं चलिए ये सब तो लिख लिया है ना, ये सब लिख लिए होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो बैक कर लीजिए थोड़ा सा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, मैं इरेज करूँगा। चलिए हो गया, मैं नीचे वाला भी इरेज करूँगा, सिर्फ ऊपर वाला रहने दूँगा, स्टेटमेंट रहने देंगे, क्योंकि थोड़ा स्पेस का ज़रूरत है ना। चलिए I4 को तो मैंने ग्रुप दिखा दिया। अब दिखाना है, क्या दिखाना बाबू, अब दिखाना है मेरा जो S सेट है। चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। S जो मेरा सेट है, क्या ले लिया मैं, 0 का रेसिड्यू क्लास लिया हूँ और 2 का रेसिड्यू क्लास लिया हूँ। चलिए इसको मैं ग्रुप प्रूफ करता हूँ। तो सबसे पहले क्लोजर दिखाना होगा, तो क्लोजर के लिए तो 2 एलिमेंट चाहिए, तो 0 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास मेरा सेट S में से बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 0 का रेसिड्यू क्लास एडिशन मॉडुलो 4, 2 का रेसिड्यू क्लास
तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का रेसिड्यू क्लास ही होगा, ठीक है बाबू। और ये बिलोंग कर रहा है सेट एस में, यानी कि दोनों को ऑपरेट किए अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, तो आंसर भी मेरा 2 का रेसिड्यू क्लास ही आया, यानी कि सेट एस में ही बिलोंग कर गया। देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, मतलब जब क्लोजर हो जाता है तो क्लोज लिखते हैं। आगे देखिए, अब क्लोजर हो गया, दूसरा एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है। तो क्या हम घबरा जाएंगे? क्या हम घबरा जाएंगे? नहीं, घबराएंगे नहीं। हम कोई भी एक एलिमेंट को रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। 3 एलिमेंट चाहिए तो कोई भी एक एलिमेंट को रिपीट कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 0 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास, मैं 2 ही को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने। अब क्या हुआ कि मैं 0 का रेसिड्यू क्लास लिया एडिशन मॉडुलो 4, फिर मैं 2 का रेसिड्यू क्लास लूँगा एडिशन मॉडुलो 4, फिर 2 का रेसिड्यू क्लास लूँगा, ठीक है, ले लिया। अब फिर राइट हैंड साइड में मैं क्या करूँगा, 0 का रेसिड्यू क्लास लिया एडिशन मॉडुलो 4, फिर 2 का रेसिड्यू क्लास लिया, फिर प्लस एडिशन मॉडुलो 4 और 2 का रेसिड्यू क्लास लिया। देखिए ये मैंने यहाँ पर किया। अब LHS वाला और RHS वाला एक ही साथ सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे इट इज़ एसोसिएटिव। 0 का रेसिड्यू क्लास एडिशन मॉडुलो 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 को 4 से डिवाइड देंगे। इसका मतलब एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब वही है ना, दोनों को जोड़ करके 4 से डिवाइड दीजिए, जो भी मॉडुलो में रहेगा। 4 से 4 को डिवाइड देंगे तो 4 1 4, नीचे में 0 बचेगा, तो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। अब प्लस एडिशन मॉडुलो 4 और 2 का रेसिड्यू क्लास। अब देखिए 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर। और ये 2 और 2 4 हो गया, और 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो रेसिड्यू क्लास क्या आ रहा है आंसर में? 0। तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो गया, LHS RHS बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज डेट इट इज एसोसिएटिव हो गया। अब क्या दिखाना पड़ेगा? आइडेंटिटी चेक करना पड़ेगा और इन्वर्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी और इन्वर्स चेक करना पड़ेगा। आइए आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, 2 का रेसिड्यू क्लास, क्योंकि सेट एस में बिलोंग कर रहा है। तो 2 के रेसिड्यू क्लास में मैं क्या जोड़ूँ? दाएं से। और 2 के रेसिड्यू क्लास में क्या जोड़ूँ मैं? बाएं से, जिससे कि मुझे क्या नसीब हो जाए? तो 2 का रेसिड्यू क्लास ही नसीब हो जाए। यानी कि मैं यहाँ पर क्या ऐसा रखूँ जिससे कि 2 के रेसिड्यू क्लास में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो मैं क्या रखूँगा? 0 का रेसिड्यू, अच्छा, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, तो मैं 0 का रेसिड्यू क्लास रखूँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि 2 के रेसिड्यू क्लास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज डेट 0 का रेसिड्यू क्लास है ना, किसके बराबर हो गया? तो आइडेंटिटी के बराबर हो गया, है ना। और ये बिलोंग भी कर रहा है, 0 का रेसिड्यू क्लास किस में बिलोंग कर रहा है? सेट एस में बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गया। आइडेंटिटी क्या हो गया? एग्जिस्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या चेक करना? इन्वर्स चेक करना, ठीक है। अगर इन्वर्स भी हो गया तो फिर ये ग्रुप हो गया, है ना। हाँ चलिए, तो मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए होंगे, मैं इरेज करता हूँ। आगे चेक करूँगा क्या? इन्वर्स चेक करूँगा। इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चेक कर लेते हैं। जी क्वेश्चन तो इरेज कर दिया ना। अच्छा चलिए, यहाँ पर है लिखा हुआ। तो मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ एस सेट में से। तो 2 का रेसिड्यू क्लास ले लिया, बिलोंग करा सेट एस में, ठीक है। अब चलिए बताइए 2 के रेसिड्यू क्लास में अंडर द एडिशन मॉडुलो 4 क्या ऐसा जोड़ा जाए, और दाएं से और बाएं से भी, है ना। अंडर द एडिशन मॉडुलो 4 2 के रेसिड्यू क्लास में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि हमको क्या रिजल्ट मिले? 0 मिले, 0 का रेसिड्यू क्लास, क्योंकि यही तो हमको आइडेंटिटी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स के लिए मुझे आइडेंटिटी चाहिए ही चाहिए। मतलब 2 के रेसिड्यू क्लास में मैं क्या ऐसा जोड़ूँ
है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, और 2 के रेसिड्यू क्लास में क्या मैं ऐसा जोड़ूँ, है ना, अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, है ना, दाएं से और बाएं से, जिससे कि मुझे 0 नसीब हो जाए, मतलब 0 रेसिड्यू क्लास नसीब हो जाए, मतलब आइडेंटिटी नसीब हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ूंगा, तो 2 का रेसिड्यू क्लास जोड़ूंगा, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। 2 का रेसिड्यू क्लास को जोड़ूंगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, जैसा कि अभी अभी करके दिखाया, तो यानी कि 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 2 खुद का ही इन्वर्स हो गया, है ना। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 2 का रेसिड्यू क्लास इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, है ना, इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। फर्दर यू में चेक, आगे आपकी मर्जी है तो आगे चेक कर सकते हैं 0 को लेकर के, इसमें 2 ही तो एलिमेंट है ना, तो 0 को लेकर के चेक कर लीजिए, है ना। ठीक है, इतना हो गया, और 0 के इन्वर्स खुद 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब लास्ट बचा है, नहीं हो तो गया, सब तो हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी हो गया, आइडेंटिटी वगैरह सब तो हो गया। तो देखिए एस बी मेरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, एस बी क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और I4 भी ग्रुप है, और एस मेरा सबसेट भी है I4 का। इसका मतलब यही है कि एस इज ए सब ग्रुप ऑफ I4। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन, हेंस एस इज सेटिस्फाइड ऑल 4 एक्सियम्स, therefore S इज अ ग्रुप। S मेरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द बाइनरी लिख लीजिएगा बढ़िया से, है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन क्या है भाई, तो एडिशन मॉडुलो 4 है। ठीक है, इसके तहत ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, है ना, क्लियर हो गया। एस मेरा ग्रुप हो गया, और एस मेरा सबसेट भी है, I4 का। देयरफॉर एस इज ए सब ग्रुप ऑफ क्या हो गया जी, सब ग्रुप ऑफ I4, है ना, सब ग्रुप ऑफ I4, यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो एस इज ए, देयरफॉर एस इज ए सब ग्रुप ऑफ I4। ठीक है, ये प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो आशा है आप सभी से कि लेक्चर नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, और अभी तक मैंने एग्जाम्पल 10 कंप्लीट किया, और आगे एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है, तो आगे जो भी होगा फिर बताएंगे। तो लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट होता, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।